पब्लिक है ना वो भी रिएक्ट करती है। हमारे यहाँ आप जैसे लोग, बाकी लोग यूट्यूबर्स, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट ये करते हैं, बाकी तो हमारे यहाँ उस किस्म की सिविल सोसाइटी बन ही नहीं सकी जो चैलेंज कर सके। इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल क्लास बहुत बड़ी है आरजू। बिल्कुल। और कहते हैं मतलब ये हैदराबाद इज द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो मैंने कहा यार इसका जिक्र ना कर देना, वरना स्टॉकहोम से मेरे पे हुक्म हो जाएगा जी पर्ल्स लेके आओ, मैं क्या क्या चीजें लेके चलूं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम एक बड़ी मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जी हाँ, डॉक्टर इश्तियाक अहमद की वीडियोस पे हमने पहले भी काफी बार रिएक्ट किया है, तो आज भी आप देखेंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि आजकल भारत भ्रमण पर हैं। वो भारत में हैं, बेसिकली वो स्वीडन में रहते हैं और है वो पाकिस्तानी मूल के प्रोफेसर। तो देखते हैं कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद भारत के बारे में क्या नजरिया रखते हैं और हिंदुओं के बारे में उनकी क्या सोच है, और भारत आने के बाद उनका भारत के प्रति और भारत के लोगों के प्रति क्या नजरिया बदला है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया में है तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि वहां पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, ईद करने दे रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो। एक सबसे पहली बात नोट करें कि हैदराबाद जो कई मिलियंस का बड़ा शहर है, उसकी 65% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है। 65%। सो हिंदुस्तान में एक शहर जिसमें मुसलमान डिस्टिंक्ट मेजॉरिटी में है वो हैदराबाद है। आपको पता है ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद और उससे पहले मुगलों की यहाँ पे बड़ी इन्फ्लुएंस, यहाँ बड़े पैलेस, ये सारे कुछ होते थे। तो यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों के। कल शाम को हम गए हुए थे खाना खाने, तो फिर मैं रोड्स के इर्द गिर्द देख रहा था, तो जो वो ईद की फेस्टिविटीज़ हैं वो रात को ही तकरीबन शुरू हो गई थी। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। हाँ, कुछ हुए थे केस लिंचिंग के, ये वो, उस पर बहुत पब्लिक आउटक्राई भी हुई थी। देखें यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो भी रिएक्ट करती है। हमारे यहाँ आप जैसे लोग, बाकी लोग यूट्यूबर्स, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट ये करते हैं, बाकी तो हमारे यहाँ उस किस्म की सिविल सोसाइटी बन ही नहीं सकी जो चैलेंज कर सके। इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल क्लास बहुत बड़ी है आरजू। बिल्कुल। और कहते हैं मतलब ये हैदराबाद इज द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो मैंने कहा यार इसका जिक्र ना कर देना, वरना स्टॉकहोम से मेरे पे हुक्म हो जाएगा जी पर्ल्स लेके आओ, मैं क्या क्या चीजें लेके चलूं। बट दिस इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स। हाँ जी, पर्ल बिल्कुल का सही। उर्दू में क्या तर्जुमा होता है पर्ल्स सर का? पर्ल ही कहते हैं सर, मोती जो होते हैं, बस वही पर्ल ही है सर। आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये कि वो बड़े खूबसूरत सर उसके जेवर बनते हैं, लोग यहाँ पर भी बड़ा पसंद करते हैं। तो वो ये कैपिटल है हैदराबाद पर्ल इंडस्ट्री का। उन्होंने लिखा कि 40 बिलियन का हमारा एनुअल यहाँ से बिजनेस होता है। और यहाँ पे तो अच्छा, बेंगलोर में भी दो सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हैं। एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन ठीक ठाक है। और मैंने ये सुना है कि कभी यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ हैदराबाद में। कभी हुआ होगा किसी जमाने में, बट नॉट। तो यहाँ पे देखो, एज यू मूव अवे फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो गुंडागर्दी जो है, बदमाशी हमारी तरफ से शुरू होते 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 इधर आती है। और फिर विंध्या माउंटेन्स की ब्रेक ऑफ के बाद इधर लोग बड़े सिविलाइज्ड और शरीफ लोग हैं। तो यहाँ के ऐसे ही लगता है, यहाँ के मुसलमान भी और बाकी भी आके उसी तरह के हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की।
और हैदराबाद इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। अब तो देखे ना, हैदराबाद और एक नई स्टेट बनी है इंडिया के अंदर, तेलंगाना, आंध्रा से अलग करके, और ये 5 करोड़ की एक है, नॉट अ बिग स्टेट, तो इसको उसके बनने से और भी फायदा हो गया। और वन आर्ग्यूमेंट आई वांट टू गिव यू, हालांकि मैं ठेठ पंजाबी हूँ, आई वुड से कि सराइकी लोगों को भी उनको सूबा दे दो पंजाब के साउथ में, क्योंकि लोग क्यों भाग के आए यार भावलपुर से लाहौर अपना काम करवाने के लिए। बिल्कुल। तो आज की स्टेट जो है, डिलीवरी तो होना चाहिए। आज 3 बंदे मुझे मिलने आ गए हैं सुबह से, तो मैंने तुम्हारे लिए टाइम वो देख देख के ना निकाला है कि मैंने कहा आपसे भी बात। हाँ तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हो गया सर, क्योंकि ईद का दिन है और आपका शो जो है वो एज अ ईद गिफ्ट जो है वो लोगों को मिलेगा। लेकिन सर मुझे एक चीज और सर मुझे बताइए। जी जी, आप कंप्लीट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम मेजॉरिटी शहर में हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी जगमग है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इतने नाम से पता लग जाता है ना, कोई अब्दुल्ला, कोई एक पेशावर वो है होटल, सारा कुछ तो यहाँ पे है। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा मैं है। आज तक इससे फरार करता रहा हूँ इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जो बहुत मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू, पाकिस्तान के अवाम की मेरे कोई इतराज नहीं है, वो चंद हैं पागल जो मौलवियों के ज़हन से, लेकिन आम लोग तो वही हैं जो यहाँ पे है। मैंने देखा है, ह्यूमर भी वही है, सारा कुछ है, सिर्फ हम लोग लाउड है, हम एग्जिबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। शाम को एक पार्टी हो रही थी जहाँ पे ये सारे जो नाच कर रहे थे वो इस किस्म का था कि यू हैड टू गो फ्रॉम देयर, और दिन के वक्त वो सारे वो पारसा मुसलमान है यार, ये धोखेबाजी बेकार चीज है। अब आप करें सवाल, मैंने आपको फुल बिल्कुल ऐसा ही है सर, और यहाँ पर भी लोगों को खुश होने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ तो एक तमाशा लगा देते हैं। लेकिन सर अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सर 76 इयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? कौन जिम्मेदार है? क्या स्टैब्लिशमेंट और फौज की गलती है? क्या पॉलिटिशियंस ऐसे थे? क्योंकि कब से मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं IMF के आगे, और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है, इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं, और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार, लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं, वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती है। कल इत्तफाकन जब हम जा रहे थे ना शाम का खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कोई मिला, हाथ उत मिलाए, तो बाद में उन्होंने कहा डू यू नो हु इज? मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया के पास इनको ही ओन्स एन आइलैंड, और उस आइलैंड से आयरन और ये वो करते हैं, माइंस हैं जहाँ से ये लाते हैं और सारी दुनिया को देते हैं। बट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, शायद पाँव में जूतियां भी चप्पल टाइप ही थी, और सो इनमें वो दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो IT का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है, और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। इनकी सियासत पे मैं बात नहीं करता क्योंकि ये उनका इंटरनल है, आई एम जस्ट अ गेस्ट। अलबत्ता सबको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि दिस इज द राइट पाथ यू हैव टेकन। डोंट ब्रिंग religion into your politics. Religion belongs to the individual and has a right. जहाँ पे वो किसी को तंग नहीं कर रहे तो उनको उसमें रहने दें। हाँ,
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ हों, आप जहां भी देखें उनके ऊपर आप सख्त कानून बनाएं ताकि किसी को नुकसान ना पहुंच सके। तो मेरी ये एडवाइस यहाँ पे है। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कह कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का। जहां बाजार के अंदर दुकानें नहीं चल रही, नौकरियां बच्चों के पास है नहीं, वहां पे काहे की ईद की खुशी होगी। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो एक बकरा कर देंगे या एक ऊंट या कुछ ऐसा करके, तो अगले साल तक उन्होंने अपना जो है ना सोशल काम कर दिया है। एक ईदी फाउंडेशन, एक अखुवत सुना कुछ है, या कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में भी चैरिटी करते हैं। पाकिस्तान के लोग तंग नजर नहीं है इस तरह, लेकिन जहां स्टेट की लीडरशिप होती है ना, जो आपको लीड करती है, वो यहाँ पे तो है, पाकिस्तान में पहले दिन से नहीं थी। जिना साहब से ये खराब शुरू हुआ था, मेरी किताब पढ़ लें, जिना अली, उन्होंने जमहूरियत का सत्यानाश किया था और उसके बाद वो सत्यानाश से सभा सत्यानाश हुआ है। लेकिन 76 years is enough experimenting with autocratic government. Now I say become like the rest of the world, सिविलियन सुप्रेमेसी कायम कीजिए। फौज हमारी मजबूत होनी चाहिए, उसके पास डिटेरेंट भी होना चाहिए क्योंकि कोई हमारी तरफ बुरी आंख की तरीके से ना देख सके। लेकिन हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे मुल्कों की फ्रीडम और उनकी आज़ादी में भी मुदाखलत ना करें। तो माई whatever I say is based on universal principles, discriminatory principles नहीं है। इसी में महल आपका भी हिस्सा है, मेरा भी है। हर रोशन ख्याल आदमी इंसानियत की बुनियाद पे दुनिया को देखता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, और आरजू काज़मी ने भी उनसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे। जो उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया भारत के बारे में, वो तो आपने सुना। वो पहले बेंगलोर से चले थे, अब वो हैदराबाद में ठहर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। और दूसरी ओर उन्होंने बात की भारतीय मुसलमान के लिए, भारतीय मुसलमानों के तो वारे नहीं आ रहे। जी हाँ, हम भी ये समझते हैं और भारत का मुसलमान भी, हमें लगता है उनको यही समझना चाहिए और यही समझता होगा कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो, वो बहुत लकी है। जैसे उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के वारे न्यारे हो गए। यहाँ पे आप देखते हैं कि कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं होता और ना ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई ऐसा फसाद होता है। बहुत ही प्यार से रहते हैं, दोनों कौमें बहुत प्यार से रहती हैं। जो दिखाया जाता है पाकिस्तानियों को, वो सिर्फ उनका ब्रेन वॉश करने के लिए दिखाया जाता है और पाकिस्तानी उसी को सच समझ बैठते हैं। पर असलियत तो ये है कि भारत में कोई भी धर्म के लोग हों, चाहे माइनॉरिटीज हों, अगर हम बात करें किसी भी धर्म की, तो वो बहुत एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। उन्होंने ये बात में ये भी कहा कि इंडियंस बहुत अच्छे लोग हैं। खासकर उन्होंने हिंदुओं के बारे में कहा कि हिंदुओं के बड़े दिल हैं। और दूसरी ओर जब आरजू काज़मी ने उनसे ये पूछा कि आपको इंडिया में कैसा लगा, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इंडिया में आकर, इंडिया में रहकर काफ़ी खुशी हो रही है। तो हमें अच्छा लगा कि एक पाकिस्तानी मूल के प्रोफेसर भारत में आए हैं, उनको भारत की मेहमान नवाजी जो है वो पसंद आई है और भारत में रह के उनको खुशी मिली है। जो वो अपना एक्सपीरियंस है वो अपने साथ वापस लेके जाएंगे अपने देश में और वहाँ के लोगों को भी अवेयर करेंगे और असलियत बताएंगे कि क्या नज़रिया और क्या असली हालात हैं भारत के बारे में। तो इससे मुझे लगता है कि दुनिया में भारत की इमेज और भी अच्छी जाएगी। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में उन्होंने बात की कि इंडियन एजुकेशन की। जी हाँ, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो भारत और पाकिस्तान को एक अलग लेवल पे लेके जाता है, जबकि दोनों मुल्कों ने एक साथ शुरुआत की थी, वो है भारत का एजुकेशन सिस्टम। हमने एक साथ शुरुआत की थी, पर आज भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। उसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो पढ़ाई लिखाई का है, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो बहुत पीछे रह गए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।